हरे कृष्णा राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण लीला में। आज हम आपको बताएंगे विवाह पंचमी पर बिल्कुल भी मत करना ये काम, वरना घर में छा जाएगी कंगाली। दोस्तों, हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष माह का विशेष महत्व होता है। इस माह को अघन भी कहा जाता है। मार्गशीर्ष माह में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि आती है, जिसे विवाह पंचमी कहते हैं और इसका बड़ा ही विशेष महत्व होता है। इस दिन धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है। इस दिन पूजा पाठ का भी खास महत्व होता है। मान्यता है कि मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को माता सीता का भगवान श्री राम संग विवाह संपन्न हुआ था। इसलिए हर साल भगवान राम और माता सीता के विवाह वर्षगांठ यानी कि सालगिरह के रूप में विवाह पंचमी मनाई जाती है। लेकिन दोस्तों, आप सभी को बता दें कि विवाह पंचमी के दिन हिंदू परिवारों में शादियां नहीं होती हैं। ऐसी मान्यता है कि शादी न करने के पीछे की वजह से भगवान श्री राम और माता सीता का वैवाहिक जीवन है। कहते हैं कि जिस प्रकार माता सीता और भगवान श्री राम ने अलग अलग रहकर अपना वैवाहिक जीवन बिताया था, वैसे ही विवाह पंचमी के दिन शादी करने से वैवाहिक जोड़े का दाम्पत्य जीवन वैसा ही हो जाता है। इसलिए भूल कर भी विवाह पंचमी के दिन शादी नहीं करवानी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी को बता दें कि विवाह पंचमी के पावन पर्व पर माता सीता और भगवान श्री राम की विधिवत पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजन करने से साधक के सभी कार्य सफल होते हैं। वैवाहिक जीवन में खुशहाली और विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए इस दिन कई विशेष उपाय किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी विवाह पंचमी पर नहीं करने चाहिए, अन्यथा आपको भगवान श्री राम और माता सीता के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आप पाप के भागी भी बन सकते हैं। इसके अलावा आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है, जिससे आपके घर में अशांति का माहौल बना रहता है। साथ ही आपके बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। विवाह पंचमी पर कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, इस वीडियो में आपको विवाह पंचमी के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री राम जी और माता सीता का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो में कमेंट्स बॉक्स में जाके जय श्री राधे जय श्री राम जरूर लिखना। आइए अब जानते हैं विवाह पंचमी पर कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए। पहला, अशुद्धता। अशुद्धता से बचे। दोस्तों, विवाह पंचमी पर शरीर और घर मन को शुद्ध रखना अत्यंत आवश्यक है। ऐसे में आपको किसी भी प्रकार की अशुद्धता, जैसे सुबह स्नान किए बिना पूजा पाठ करना, बिना स्नान के रसोई घर में प्रवेश करना, गंदे या फटे पुराने अशुद्ध वस्त्र पहनना, ऐसे कार्य बिल्कुल भी विवाह पंचमी पर नहीं करने चाहिए, अन्यथा आप भगवान श्री राम और माता सीता की कृपा से वंचित रह सकते हैं, जिससे आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 2, खाली हाथ ना भेजे। दोस्तों, विवाह पंचमी के दिन आपके घर दान दक्षिणा लेने आए हुए किसी भी संत, गरीब व्यक्ति, जरूरतमंद व्यक्ति को खाली हाथ ना जाने दे। इस तरह की कोई भी गलती भगवान श्री राम और माता सीता को नाराज कर सकती है, जिससे आपको जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इसलिए द्वार पर आए हुए व्यक्ति को कुछ न कुछ जरूर देना चाहिए। अगर आप द्वार पर आए हुए व्यक्ति को कुछ न कुछ देते हैं, तो आपको जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नंबर 3, अतिरिक्त खर्च और दिखावे से बचे। दोस्तों, विवाह पंचमी के इस पावन दिन पर साधारण और सादगीपूर्ण तरीके से उत्सव मनाना चाहिए। ऐसे में आपको अनावश्यक खर्च, दिखावा और आडंबर से बचना चाहिए। विवाह पंचमी का असली महत्व पवित्रता और शुद्धता में है, ना कि भौतिक दिखावे में। इस दिन आपको दान और सेवा कार्य में प्राथमिकता देनी चाहिए, जिससे आपको जीवन में सुख, संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चौथा, पेड़ पौधों को काटना।
विवाह पंचमी पर पेड़ पौधों को काटने या पेड़ पौधों को उखाड़ने से बचना चाहिए। यह कार्य पर्यावरण और भगवान के प्रति अनादर माना जाता है। इससे व्यक्ति के घर में दरिद्रता पैर पसार लेती है, साथ ही घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लग जाता है, जिससे घर परिवार की सुख समृद्धि में बाधा उत्पन्न होती है। इसके अलावा आपके बनते बनते काम भी बिगड़ जाते हैं और आपको हर एक कार्य में असफलता हासिल होती है। 5वां, जुआ। विवाह पंचमी के दिन भूलकर भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का जुआ नहीं खेलना चाहिए। अगर आप इस दिन जुआ खेलते हैं तो भगवान श्री राम और माता सीता आपसे नाराज हो सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से व्यक्ति के वंश का नाश होता है और घर में अलक्ष्मी का वास हो जाता है। इसके अलावा इस दिन भूलकर भी चोरी नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन चोरी करने से 7 पीढ़ियों को उसका पाप लगता है। 6वां, वाद विवाद ना करें। दोस्तों, विवाह पंचमी का दिन शांति, प्रेम और सौहार्द का प्रतीक है। इस दिन आपको किसी के साथ वाद विवाद झगड़ा नहीं करना चाहिए, खासकर परिवार के सदस्यों के साथ। विवाद करने से बचे। विवाह पंचमी के पावन पर्व पर आपको किसी प्रकार का गुस्सा या क्रोध नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको तन मन में शुद्धता बनाए रखनी चाहिए, साथ ही पड़ोसियों और समाज के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। कहा जाता है कि इस दिन झगड़ा करने से वैवाहिक जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और रिश्तों में दरार आ सकती है। 7वां, अपशब्दों का प्रयोग ना करें। दोस्तों, विवाह पंचमी के दिन विशेष रूप से अपनी वाणी को मधुर और शुद्ध रखना चाहिए। आपको अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरों के प्रति कटुता ना रखें और गाली गलौज से भी बचना चाहिए। इस दिन शुद्ध वाणी से भगवान श्री राम और माता सीता की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। 8वां, काले वस्त्र। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में काले रंग को बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसे में आपको विवाह पंचमी के दिन भूलकर भी काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए और ना ही काले रंग की चीज की खरीदारी करनी चाहिए। अगर आप विवाह पंचमी पर गलती से भी काले रंग के वस्त्र धारण कर लेते हैं तो आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं, जिससे आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। 9वां, नकारात्मक विचारों से बचें। मन में नकारात्मक विवाह पंचमी पर शुभ फल को बाधित कर सकता है, इसलिए इस दिन ईर्ष्या, द्वेष और जलन जैसे नकारात्मक भावनाओं से दूर रहे। ऐसे में आपको विवाह पंचमी पर सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और दूसरों की भलाई के बारे में सोचें। इस दिन ध्यान और पूजा के माध्यम से मन को शुद्ध रखें। 10वां, धार्मिक गतिविधियों से बचें। दोस्तों, विवाह पंचमी के दिन किसी भी प्रकार की अधार्मिक गतिविधियों से बचना चाहिए, जैसे कि मांसाहार भोजन, अंडा, मछली, शराब, तंबाकू या अन्य नशे का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। साथ ही आपको विवाह पंचमी पर लहसुन, प्याज का सेवन भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं और आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों, आपको विवाह पंचमी पर माता पिता और बुजुर्गों का अनादर नहीं करना चाहिए। यह दिन आदर्श पारिवारिक मूल्यों का प्रतीक है। भगवान श्री राम ने अपने जीवन में माता पिता और गुरुजनों का सदैव सम्मान किया है, इसलिए इस दिन आपको माता पिता, गुरु और बुजुर्गों का आदर करना चाहिए। उनके साथ कठोर व्यवहार करने से बचें, उनकी बातों को ध्यान से सुने और उनका मार्गदर्शन लें। यदि इस दिन किसी बुजुर्ग का अनादर किया जाए तो परिवार में अशांति हो सकती है। 11वां, किसी का दिल ना दुखाएं। दोस्तों, वैसे तो आपको कभी भी किसी भी व्यक्ति का दिल नहीं दुखाना चाहिए, लेकिन आपको खास करके विवाह पंचमी पर किसी भी व्यक्ति को अपमानित या परेशान नहीं करना चाहिए। किसी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको उनकी भावनाओं का सम्मान और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए।
इसके अलावा दोस्तों, आपको विवाह पंचमी के दिन आलस्य और भोग विलास में समय नहीं बिताना चाहिए। ऐसे में आपको विवाह पंचमी के पवित्र दिन पर सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके पूजा करनी चाहिए। 12वां, झूठ ना बोले। दोस्तों, विवाह पंचमी के दिन सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए, अत्यंत आवश्यक है। ऐसे में आपको किसी भी परिस्थिति में झूठ बोलने से बचना चाहिए। आपको हमेशा ईमानदारी और सत्यता के मार्ग पर चलना चाहिए। भगवान श्री राम और सत्य और धर्म के प्रतीक हैं, इसलिए झूठ बोलने से आप पर उनकी कृपा कम हो सकती है। तो दोस्तों, ये थे वे कार्य जो भूल कर भी विवाह पंचमी पर नहीं करने चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जय श्री राधे जरूर लिखना। हरे कृष्णा, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे। जय श्री राधे।